आने वाले समय में एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रचंड गर्मी का सिलसिला तोड़ने आ रहा है। इसका असर 1 मई से प्रदेश के 20 जिलों में दिखने का पूर्वानुमान है। देश भर में मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक और जहां कुछ शहरों में जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आने वाले समय में कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से काफी राज्यों के लिए मौसम अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर अपडेट के अनुसार अगले सप्ताह में भी प्रदेश में बारिश का यह दौर जारी रहने वाला है। अगर यह पूर्वानुमान सही जाता है तो राज्य के वर्तमान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कटौती हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट में 30 अप्रैल यानी कल से मौसम करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए मौसम का ताज़ा अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार सोमवार यानी 30 अप्रैल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में काफी तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में अगर यह पूर्वानुमान सही होता है और इन क्षेत्रों में बारिश होती है तो यहाँ तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कटौती आने की संभावना है। यहाँ के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। ऐसे में गर्मी सभी लोगों की परेशानी कारण बनी हुई है। हालांकि रविवार शाम को हुए मौसम में परिवर्तन से स्थिति बदल गई है। यहाँ पर रविवार शाम को काफी तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में लोगों को बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूरी मिली है। वहीं इस दौरान मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले इस पूरे सप्ताह में बारिश जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मी से और ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी और तेज लू का दौर जारी है। शनिवार को प्रयागराज और सुल्तानपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाराबंकी, हरदोई, बलिया, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, उरई, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जैसे कई शहर भी लू की चपेट में रहे। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने रविवार से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में लू से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तराई क्षेत्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब भी यह सिलसिला जारी रहेगा। मई की शुरुआत में 3 से 4 दिन विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार इस बार 5% अधिक वर्षा की संभावना है। इसकी वजह उत्तरी गोलार्ध में सामान्य से कम बर्फ की चादर का होना भी है। विक्षोभ गुजरने के बाद हवा की रफ्तार तेज हो गई। आसमान में बादलों से धूप काबू में रही। सोमवार को अधिकतम पारा 36.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.6 कम रहा। इस बार उत्तरी बांग्लादेश ने उत्तर प्रदेश समेत कई पूर्वी राज्यों का मौसम बिगाड़ दिया। पूरे प्रदेश में दिन का पारा 3 से 5 डिग्री गिर गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कम असर पड़ा। फिलहाल इन गतिविधियों का असर कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 3 से 4 मई तक रहेगा। 1 मई को प्रदेश के 10 जिलों को छोड़ शेष में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बीच रविवार को हुई बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में रविवार को बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ यहां पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ आंधी व तूफान आने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के 23 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना। 12 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। देखें IMD का अपडेट। तराई क्षेत्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इन इलाकों में 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कुल्लू और ऊना में लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में 1 मई से 4 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है। घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात और वर्षा का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वर्षा और हिमपात की स्थिति बन रही है।
हालांकि पहले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में तेज गर्मी और लू के तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। मौसम में इन बदलावों के कारण सोमवार को शिमला सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल और हवाएं चलीं। इस कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। धौलाकुआं में अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि शिमला, मनाली और अन्य स्थानों पर 2 डिग्री तक तापमान में कमी आई। दूसरी ओर कल्पा में तापमान में 2.3 डिग्री की वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे लू से बचने के लिए उचित एहतियात बरतें और गर्मी के दौरान बाहर जाने से बचें। साथ ही हिमपात और बारिश के लिए ऊंचे इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें।